तो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद अब्दुल हकीम SSR नगर नंदी बटकोर का 5वां सालाना जलसा शुरू हुआ चाहता है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं SSR नगर के तमाम लोगों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को माशाअल्लाह दीन से जोड़ने के सिलसिले में मकसद को भेजना और बाकायदा तौर पर उनके लिए वक्त निकालना बहुत अच्छे काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मजीद उनको इस तरह के कामों में आगे बढ़ता रहने की तौफीक दे। तो जनाब आरिफ घुमरी से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम सिर्फ बच्चे शिकलाएं आ जाए। इंशाल्लाह अगर किसी दाखिल के हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो हमारे प्रोग्राम की शुरुआत के लिए सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत के लिए अयान आरिफ को दावत देता हूँ कि वो आए कुरान मजीद की ज़रूरत का आगाज़ फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इसके बाद लोगों को सुनाने के लिए सफिया नूर अहमद आई हैं। ये कैसी भीड़ दुनिया है जहाँ सब एक जैसे हैं। पराया हो के अपना हो यहाँ सब एक जैसे हैं। हमारी खुशमिजाजी को उदासी में बदल डाला। हमारी खुशमिजाजी को उदासी में बदल डाला। है चेहरे मुख्तलिफ लेकिन जुबान सब एक जैसे हैं। ये कैसी भीड़ दुनिया है जहाँ सब एक जैसे हैं। पराया हो के अपना हो यहाँ सब एक जैसे हैं। न जाने किसने मेरी सिमत पे काटी रे चुप कैसे। न जाने किसने मेरी सिमत पे काटी रे चुप कैसे। मेरी सफ और दुश्मन के कामा सब एक जैसे हैं। ये कैसी भीड़ दुनिया है जहाँ सब एक जैसे हैं। पराया हो के अपना हो यहाँ सब एक जैसे हैं। दिखा कर दीन दुनिया से अपने वालों की बासी में। दिखा कर दीन दुनिया से अपने वालों की बासी में।
बाकी सब एक जैसे हैं, माता सब एक जैसे हैं। ये कैसी भीड़ दुनिया है जहाँ सब एक जैसे हैं। पराया हो के अपना हो, यहाँ सब एक जैसे हैं। ये शहर मसलियत में तो अक़ीदे मुख्तलिफ, लेकिन ये शहर मसलियत में तो अक़ीदे मुख्तलिफ, लेकिन मसाजिद एक जैसी हैं, यहाँ सब एक जैसे हैं। ये कैसी भीड़ दुनिया है, यहाँ सब एक जैसे हैं। पराया हो के अपना हो, यहाँ सब एक जैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरत शेख मौलाना नूरुल अमीन अहमदी मदनी हफिज़हुल्लाह ताला, क्योंकि हमारे लिए नए हैं, तकरीबन कई साल पहले नई गफकुर मस्जिद शाही में एक साल तरावी भी सुना चुके हैं। तो इनका मुख्तसर सा तारुफ शेख के बारे में बताने के लिए मैं मौलाना अब्दुल मजीद उमरी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर अंदाज में शेख मोहतरम का तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र और फजल है कि उसने हम तमाम को यहाँ मिलाया, जमा किया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ सबसे पहले अल्लाह हम तमाम के यहाँ बैठने जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। शेख सदर मोहतरम जो हमारे बीच तशरीफ फरमा है, नूरुल अमीन, उमराबाद से 12 किलोमीटर एक गांव है पर 90 के वहाँ के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में तालीम हासिल किया। 2015 में हम लोग फारिग हुए, मैं क्लासमेट हूँ और हम दोनों जो है एक क्लास है, हम क्लास है। और उमराबाद में एक खास एक मौका होता है हर साल जो है तमाम तलबा की निगरानी करना। जितने भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तमाम के ऊपर एक निगरान होते हैं, उनको सदर उमूमी बोलते हैं। अल्लाह ताला जो है हर साल किसी न किसी को चुनता है। हमारे जमाने में, हमारे दौर में शेख मोहतरम सदर उमूमी थे। अल्लाह ताला ने बहुत खासा इल्म से नवाजा है। उमराबाद से फारिग होने के बाद मदीने को भी गए, मदीने में भी मदीनी बन के अल्हम्दुलिल्लाह वहां से भी सनद फरागत हासिल हुई और मदरसे में दोबारा पहले उमराबाद से फारिग होने के फौरन बाद उमराबाद में मदरसे में उस्ताद के हैसियत से थे। फिर मदीने को बुलावा आया तो मदीने को भी गए, वहां से भी फारिग होने के बाद फिर अपने मादर वतन में जहाँ पे इल्म हासिल किया था वहीं पे खिदमत अंजाम दे रहे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनके खिदमत को कबूल फरमाए, आने को कबूल करे और सफर को आसान करे। हम तमाम को जो है उलमा की कदर करने की तौफीक दे। हम सब जो है दीन के दाई बनने के अल्लाह हम सबको जो है अल्लाह ताला हम सबको नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तकारीर का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपील फेरोज आएंगे तकरीर करने के लिए। इनका अनवान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के जैसे में मेरी तकरीर का उन्वान है ग़ीबत। क़ाल अल्लाह तआला वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतमुह। तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा से गोश्त खाना पसंद करेगा? तुमको उससे जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह तबारक व तआला आपकी कमाई में आपको सेहत आफियत के साथ लंबी उम्र अता करे। अब इसके बाद हमारे एक और मेहमान मुक़र्रिर हज़रत शेख मौलाना अब्दुल मजीद उमरी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश है कि वो भी अपने मुक़द्दर वक्त में सामईन को कुछ न कुछ आवाज़ों से की बातें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدر محترم، دیگر معزز علماء دین، میرے دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، میں انشاءاللہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ مکتب کے سلسلے میں ابتدائی تعلیم، سبحان اللہ، ابتدائی تعلیم کا اثر بہت دور دور تک ہوتا ہے. میں بھی جو ہے یہاں بیٹھے میرے پہلے استاد اسماعیل عمری، میں سب سے پہلے مکتب انہی کے پاس پڑھا، جامعہ مسجد کے اندر. مکتب بڑی شاندار سے چلتا تھا وہ ٹائم پہ، سبحان اللہ. کئی کیٹیگریز میں بانٹ کر قرآن پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے الگ الگ اس میں تھے. اور میں جب نورانی قاعدہ ختم کرنے کا خرید تھا میرا، تو وہ ٹائم پہ مولوی صاحب کے پاس میں امتحان لیا. امتحان لیتے وقت بھی جو ڈر تھا، ابھی بھی وہی ڈر ہے. میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اور بڑے بڑے علماء دین بھی یہاں بیٹھے ہیں، میرے مربی مشرق علماء دین یہاں تشریف فرما ہے. تو مکتب کا علم یہ بہت دور تک لے جائے گا. ایک چھوٹی مثال میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی آپ سنیں، جو سبحان اللہ جو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، اب سیکھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہیرے بن کے ہیں الحمدللہ. اللہ رب العالمین نے یہ چمکتے ہوئے ستارے ان کو بنایا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، جیسے حبیب مولوی صاحب میرے بھائی جو ہے لگتے بھائی جیسے، سبحان اللہ، انہوں نے بھی بڑی بہترین بات بتائی کہ استاد کا جو محنت ہے، استاد کا جو بچوں کے پیچھے کام کرنا ہے، اس سے دگنا اور تگنا بھی کام ماں باپ کا بھی ہوتا ہے. جو چھوٹی بچی پڑھ کے گئی نا، سبحان اللہ، کیا پیارا انداز تھا. تو یہ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے. عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جو ہے اپنے بچوں کو تقویٰ دیے، علم دیے. ان کے بیٹے وقت آنے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے مالدار امیر جو ہے ان کے بیٹے، جن کو ان کے والد نے پیسہ دیا، دنیا دیا، تو بھیک مانگتے پھر رہے تھے. تو یہ چھوٹے بچے جن کو ہم علم دینا ہے ضروری ہے. مکتب کا علم معمولی نہیں ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ کیا تھا؟ وہ یہی مکتب سے سیکھا ہوا علم تھا. بہرحال دوسری بات جو ہے، میں اور آپ علم کی جو قدر ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. جیسے ابھی آپ سنیں امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے اپنے شوہر کے سپورٹ کے بغیر، یعنی امام غزالی کے والد نہیں تھے، پھر بھی جو ہے ان کو اتنا بڑا علم کا مقام ان کو ملا. اللہ نے جو جس مقام پہ ان کو فائز کیا، ہمارے پیرنٹس کے لیے بہت بہترین مثال ہے، بہت بہترین مثال ہے. وہ مدرسہ جو انتظامیہ بغداد کے اندر جو پڑھ رہے تھے امام غزالی علیہ الرحمہ، اس ٹائم پہ ان انتظامیہ کے جو انچارج ہے جب آئے دیکھنے کے لیے تو تمام بچوں کا جائزہ لیا، کیا بن رہے بھائی تمہیں، کیا بن رہے بھائی تمہیں، کیا بن رہے. تو بچے الگ الگ انداز سے جواب دیے، مگر امام غزالی علیہ الرحمہ کا جو جواب سن کے ان کو دل اطمینان کرا اور مدرسہ بند کرنے کے چکر میں تھے. امام غزالی کی بات سن کے سبحان اللہ امام مدرسے کو آباد رکھا. تو یہ قدر ہوتی ہے. کیا پوچھے انہوں امام غزالی سے، انتظامیہ پوچھے کیا بننا چاہتے ہو بچے تمہیں؟ آج بھی ہمارے بچے جو گھر کو خوشی خوشی، آج ابھی جو بیان نہیں سن رہے بچے کس میں ہیں بولے تو انعام لینے کے شوق میں ہیں. ان کو یہی دکھ رہا. آپ کو بھی چاہیے کہ اسی لائن سے آپ بچوں کو شعور آنے تک جو ہے یہ ہمت افزائی کرتے رہیں، بچوں کو جو ہے انعامات دیتے رہیں. امام ابن مبارک علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین، وہ بتاتے ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو چلتے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں علم کے، ایسے لوگوں پر خرچ کرتے. پوچھے لوگ پوچھنے والے کئی تو تمہیں طلبہ کے اوپر ایسا خرچ کر رہے، تو امام ابن مبارک بولتے ہیں کہ یہی تو سب سے بہترین لوگ ہیں دنیا میں، سب سے بہترین لوگ ہیں یہ، ان کے اوپر میں خرچ نہ کروں تو کس کے اوپر خرچ کروں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، امام غزالی کا جو قول میں بول رہا تھا، وہ بولتے ہیں کہ اللہ نے جو کائنات بنایا ہے، جو یہ دنیا بنایا ہے، اس کو ہمیں، اسے پیدا کرنے والے کو ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری ہمیں کرنی ہے اللہ کی. تو یہ بات سن کر انچارج بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات، جو آخری بات مجھے بتانی ہے، وہ یہ کہ میں اور آپ جب تک دنیا میں ہیں، علم کی قدر ہمیں کریں، علم کی، علماء کی قدر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم کتابوں کے اندر ختم نہیں ہوتا، علم مدرسے منہدم ہو جا کے، مدرسے بند ہو جا کے ختم نہیں ہوتا. علم اٹھا لیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء اٹھا لیے جاتے ہیں.
इल्म के जो मरकज हैं, महवर हैं, इल्म का जो जिनके पास जखीरा है, पहाड़ है, वो उठा लिए जाएंगे। ये जब तक हैं उनकी हमें बात माननी, उनकी फरमाबरदारी करनी है और उनके बताए हुए तरीकों को अपनानी है। तो हमें चाहिए इल्म सीखने वाले बने, यानी तो इल्म सिखाने वाले बने। अगर ये दोनों नहीं है तो दोनों से मोहब्बत करने वाले बने, सीखने वालों से और सिखाने वालों से मोहब्बत करने वाले बने। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमान जारी कर दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के नबी ये नहीं बोले कि बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करने वाले बेहतर, बड़े बड़े कंपनियां चलाने वाले बेहतर, बड़े बड़े वो हैं जिनमें इल्म हासिल करते हैं वो बेहतर। अल्लाह अकबर, कुरान की तालीम देते हैं। अभी मैं बता ना, तकवा दे, इल्म दे तो वो दुनिया में राज करेंगे, और आप दुनिया दें, माल देंगे, वो भीख मांगेंगे। ये देखा और सुना और एक तजुर्बे की बात है। ये ऐसे तजुर्बों को हमें सामने रखना है और इल्म की नाकदरी हमें हरगिज़ नहीं करना है। सलफ में एक वाक़या आता कि एक उस्ताद पढ़ा रहे, वो बच्चा जो है टेक लगा के बड़े फखर से पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, बड़े फखर से सवाल कर रहा है। उस्ताद जो है जवाब नहीं दे रहे, बार बार पूछ रहा है। वो किसी काशी का बेटा था, बहुत बड़े मालदार का बेटा था। वो बोलने लगा, आप बड़े बड़े अमीरों के बेटों की नाकदरी कर रहे तुम्हें। तो उस्ताद जवाब दिया, भाई मैं अमीर के बेटे की नाकदरी नहीं कर रहा हूं, मैं बेकदर जो नाकदरी करने वाला है, बेअदब है, इल्म के साथ बेअदबी अख्तियार करता है, उसको मैं जवाब नहीं देता। तो हमें चाहिए ऐसे इल्म के जो हीरे हैं, इन हीरों को आगे बढ़ाएं, हम भी सीखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम उम्र वाले हो गए, ऐसी बात नहीं है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे सामने, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। आखिर में मैं इलाहुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को जो है इल्म सीखने वाला बनाए। और मुझे जो मौका मिला है यहाँ पे मैं खड़ा होकर आज बोल रहा हूँ, तो ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। और हमारे असातिज़ा उलमाए दीन, मुझे पढ़ाने वाले मकतब में जो इल्म सिखाने वाले हैं, सबका मेरे ऊपर एहसान है। मेरे माँ बाप का, मेरे बड़े भाइयों का एहसान है, मेरी बड़ी बहनों का एहसान है। सब लोगों का अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हक में अल्लाह तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जो है मरकज़ तक इसी दीन को सीखने वाला और तौहीद पे जम के रहने वाला हम सबको बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, शेख मोहतरम बड़ी बेहतरीन बातें, गहरी बातें लोगों को सुना रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को सुनी हुई बातों पर अमल पैदा होने की तौफीक दे। अब इनके बाद हमारे सदारती खिताब के लिए फज़ीलत शेख मौलाना नूरुल अमीन उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश है कि आप अपने कीमती खिताब से लोगों को मुस्तफ़िज़ फरमाएं।